रिसेंटली आपने ये देखा होगा कि दुनिया भर में ये ट्रेंड वायरल हो गया था, ऑल आइज ऑन रफा। इसका रिप्लाई देते हुए इजराइल ने खुद को एक ट्रेंड बना लिया है, वेयर वर योर आइज ऑन। अब यहाँ पर इजराइल 7 अक्टूबर के बारे में बात कर रहा है। मतलब उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑल आइज ऑन रफा कैंपेन जो शुरू हुआ था वो कैसे शुरू हुआ था, ये कैंपेन क्या है और कैसे इसके वायरल होने के बाद चारों तरफ कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। इसकी शुरुआत 28 मई को हुई थी। ऑल आइज ऑन रफा नाम से एक ग्लोबल सोशल मीडिया कैंपेन ने काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की है, जिसमें बहुत सारी फेमस हस्तियां फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुट होकर इस ट्रेंड में शामिल हुए, ऐसे हमले की निंदा करने में शामिल हुए जिसमें रविवार को 45 लोगों की जान चली गई। अब सपोर्ट तो किया था, बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन पोस्ट को डिलीट भी करना शुरू कर दिया। इंडियन क्रिकेटर टीम के कैप्टन जो हैं रोहित शर्मा, उनकी वाइफ ने भी इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। माधुरी दीक्षित ने भी इसे डिलीट कर दिया। ये चीज दिखाता है कि ये एक जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि रफा गाजा पट्टी के साथ साउथ का एक एरिया है। 7 अक्टूबर 2023 के अटैक के बाद जब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया, उसके परिणाम ये हुआ कि हजारों लोगों की मौत हो गई थी। उस टाइम पर हजारों लोग इसमें मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर सिविलियंस थे। 35,000 कैजुअलिटीज़ हुई थी, जिसमें 23 लाख लोग अभी भी विस्थापित हुए हैं। फिर भी इसके बाद इजराइल ने पूरे गाजा पर बमिंग करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि रफा एक सेफ जोन होगा, जहां पर लोग भागकर नॉर्दर्न गाजा से सेंट्रल गाजा से आ रहे हैं, वहां वे टेंट्स में रहेंगे। इसके बाद इजराइल ने रफा पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इजराइल को ये कहा कि रफा पर बमिंग मत करो। यहाँ तक कि इजराइल को नेतन्याहू ने भी माफी मांगनी पड़ी कि उनकी स्ट्राइक्स ने सिविलियंस पॉपुलेशन को अनफॉर्चुनेटली मार दिया था। इस पूरे मामले की जांच अभी भी चल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरानी मीडिया का एक आर्टिकल है। यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि ईरानियंस ने ऑल आइज ऑन रफा कैंपेन को पूरी तरीके से अपनाया है। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि ये जो कैंपेन है वो क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ईरान की जो सरकार है आज के समय में इस कैंपेन को फ्रंट से लीड कर रही है। इसके अलावा अगर हम 24 घंटों की बात करें तो इस पोस्ट को दुनिया भर में 29 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 90 लाख बार शेयर किया गया था। ये जो स्लोगन था दुनिया भर के करोड़ों लोगों के द्वारा देखा गया है और इससे ये साफ है कि इजराइल पर दबाव बन गया है। रफा पर जो वो कर रहे हैं उसे रोकने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया को लेनी होगी, क्योंकि सभी देख रहे हैं कि रफा पर क्या हो रहा है। अब इसका रिप्लाई देते हुए इजराइल की सरकार ने खुद का एक कैंपेन लॉन्च किया है। 7 अक्टूबर को जब 1100 इजरायली नागरिकों को मार दिया गया था, तो तब ये सवाल उठता है कि उस समय क्यों ऐसा नहीं किया गया। वे सभी सिविलियंस थे और आज भी बहुत सारे इजरायली लोग हैं जिन्हें हमास पकड़ कर बैठा है। उनके हॉस्टेजेस को हमास ने पकड़ रखा है। अगर वो उन्हें छोड़ देता है तो उसमें कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं होगी। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि इजराइल के इस कैंपेन को सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा है। कोई भी हॉलीवुड का बड़ा सेलिब्रिटी या फिर कोई भी बॉलीवुड का बड़ा सेलिब्रिटी इसको इतना प्रमोट नहीं कर रहा है। जबकि ऑल आइज ऑन रफा वाला जो ट्रेंड है वो 44 मिलियन बार ओवरऑल शेयर किया गया था। पहले 24 घंटे में 29 मिलियन बार इसे शेयर किया गया था और इसके पीछे एक बड़ा पुश था बॉलीवुड के इंडियन एक्टर्स की एक ह्यूमन फैन फॉलोइंग, जिसमें करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं दुनिया भर में। वो लोग जब पोस्ट करेंगे तो उन्हें एक बड़ा पुश मिलता है। फिलिस्तीन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने इंडिया को बहुत बड़ा धन्यवाद दिया है कि इंडिया में इस वेव को चलाने में बड़ी सफलता मिली है। इस पूरे इंसिडेंट में हम ये सीख सकते हैं कि सोशल मीडिया में कितनी पावर है। जो पहला स्टेप लेता है, जो इनिशिएटिव लेता है, वो अपर ग्राउंड पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। लेकिन लगता नहीं है कि ऑल आइज ऑन रफा के खिलाफ उनका ये जो कैंपेन है वो लंबे समय तक खड़ा रहेगा। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। जब कुछ मेजर न्यूज़ आएगी तो मैं उसके ऊपर आपको अपडेट्स दूंगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।